नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं आकांक्षा राजपूत। आज पूरे देश में धूमधाम से महाशिवरात्रि मनाई जा रही है। पूरे देश में शिवालयों में और साथ ही शिव मंदिरों में शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। हर हर महादेव के जयकारों से शिव मंदिर गूंज रहे हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर महाशिवरात्रि का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर ही भगवान भोलेनाथ ने मां पार्वती के साथ विवाह किया था। ऐसे में हर एक शिव भक्त इस दिन का बड़ी बेसब्री से इंतजार करता है और विधि विधान के साथ भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ पृथ्वी पर आते हैं और सभी शिवलिंग में विराजमान होते हैं। इस तरह से महाशिवरात्रि पर व्रत रखने और शिव उपासना करने से व्यक्ति के कष्ट दूर हो जाते हैं और हर एक मनोकामना पूर्ण होती है। देश भर में भक्त सुबह से ही शिव मंदिरों में पहुंच रहे हैं, भगवान को जल अर्पित कर रहे हैं, दूध चढ़ा रहे हैं। जो तमाम चीजें भगवान शिव को प्रिय हैं, वो सभी भक्त लेकर मंदिर जा रहे हैं। भगवान भोलेनाथ के चरणों में शीश नवा रहे हैं और साथ ही अपनी अपनी मनोकामना लेकर शिवालयों में पहुंच रहे हैं। ये 12 तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश की ही तस्वीर आप देख रहे हैं। ये सोमनाथ की तस्वीर आप देख रहे हैं, महाकाल मंदिर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ओमकारेश्वर, मल्लिकार्जुन, केदारनाथ की तस्वीर, महाराष्ट्र की तस्वीर भी, साथ ही मां शंकर की, त्र्यंबकेश्वर और साथ ही हम आपको उत्तर प्रदेश की तस्वीर भी दिखा रहे हैं, बाबा विश्वनाथ की, बैद्यनाथ की, नागेश्वर की, रामेश्वर की। तो ये 12 ज्योतिर्लिंगों की अलग अलग जगहों से तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है, जहां पर सुबह से ही पूजा पाठ का दौर चल रहा है। तो आपको बता दें, 4 तस्वीरों के जरिए आप इस वक्त देख सकते हैं कि सुबह से ही किस तरह का नजारा नजर आ रहा है। पहली जो तस्वीर है वो आप काशी की देख रहे हैं, जहां पर तमाम शिव भक्त अपनी अपनी मनोकामना लेकर बाबा के दरबार में पहुंच रहे हैं, उन्हें जल अर्पित कर रहे हैं, दूध चढ़ा रहे हैं, दही चढ़ा रहे हैं। साथ ही हम आपको उज्जैन की तस्वीर भी दिखा रहे हैं। वहां पर भी कुछ इसी तरह का नजारा सुबह से नजर आ रहा है, जहां पर हर एक शिव भक्त भगवान शिव के चरणों में जल अर्पित कर रहे हैं और पूजा पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं। हरिद्वार की तस्वीर भी कुछ इसी तरह की है। पूरा का पूरा जो मंदिर प्रांगण है वो भगवान शिव के जयकारों से गूंज रहा है। साथ ही दिल्ली की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सुबह से ही भोले के भक्त भगवान भोले की पूजा अर्चना करने के लिए मंदिर में पहुंच रहे हैं। बात करें राजधानी लखनऊ की, तो यहाँ के शिवालयों में भी सुबह सुबह ही शिव भक्तों की भारी भीड़ लगी हुई है। सुबह से ही हर हर महादेव के जयकारों से हर मंदिर गूंज रहा है। आज महाशिवरात्रि है और आज सुबह से ही राजधानी के मनकामेश्वर मंदिर में शिव भक्तों की भीड़ जुटी हुई है। हजारों लोग महादेव के दर्शन करने के लिए लाइन लगाकर यहाँ पर आए हैं और लखनऊ ही नहीं, आसपास के जनपदों से भी यहाँ पवित्र शिवलिंग के दर्शन करने, स्तुति करने और दूध जल चढ़ाने के लिए लोग आते हैं। सुबह 3 बजे से ही यहाँ लाइन लग जाती है और लंबी लाइनों में लोग लगकर दर्शन करते हैं। महिलाओं पुरुषों के लिए अलग अलग लाइन लगी है और इस पवित्र मंदिर में ये आसपास के जनपदों का सबसे पवित्र मनकामेश्वर मंदिर है, जहाँ पर लोग दर्शन करने के लिए आते हैं और आज के दिन खास पूजा अर्चना होती है। मंदिर की खास साफ सफाई की जाती है, इसके अलावा खास सजावट भी की जाती है। जो आप देख रहे हैं, पूरे मंदिर को फूलों से और रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। जो मुख्य द्वार है वहां पर भी फूल लगे हुए हैं। इसके अलावा विशेष आरती का भी आयोजन होता है। यहाँ इस मंदिर की श्री महंत दिव्यागिरी पूरे आयोजन खुद ही कराती हैं और आज के दिन इस पवित्र मौके पर, आप पावन दिन पर लोग यहाँ पर आकर दर्शन करके खुद को धन्य महसूस करते हैं। लोग सुबह से ही यहाँ पर भीड़ लग जाती है। मैम, आप कहाँ से आई हैं? मैम, मैं खुर्रमनगर लखनऊ से आई हूँ। अच्छा, तो आप हमेशा यहाँ मंदिर आते हैं? हाँ, हमेशा आते हैं। हम 4 बजे मंदिर आ जाते हैं हमेशा। आज का दिन कुछ खास है, महाशिवरात्रि है आज, तो आज के दिन के शिवरात्रि है, आदि अनादि शिव का आज अवतरण है, आज विवाह है उनका। बहुत अच्छा लगा। परिवार के साथ आई है? परिवार के साथ आई हूँ। हाँ, ये मेरे भतीजा
बहू मेरी और मेरे पति भी आए हैं, हम लोग सब आए हैं। तो परिवार के साथ यहाँ पर आए हैं लोग दर्शन करने के लिए प्रभु श्री राम के। आप कहाँ से आई हैं मैडम? गोमती नगर से। तो हमेशा इस मंदिर में हमेशा आते हैं। आज महाशिवरात्रि जी, आज तो हम जरूरी आते हैं यहाँ पे, तभी दिन में इतना लंबा लाइन लगेगा, आपको दर्शन मिलना संभव ही लगेगा। हाँ। देखिए कि किस तरह से भगवान भोलेनाथ के जो भक्त हैं वो पूरे उत्साहित नजर आ रहे हैं। लोग परिवार के साथ मंदिरों में पहुंचे हुए हैं और सुबह से ही पूजा पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम चीजें भगवान शिव को अर्पित कर रहे हैं जो उन्हें प्रिय है। ये दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। महाशिवरात्रि के मौके की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। सुबह से ही मंदिरों में इसी तरह से भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है, जल लेकर, फल लेकर, फूल लेकर, और जो तमाम चीजें भगवान भोलेनाथ को प्रिय हैं वो सभी चीजों को भगवान भोलेनाथ के जो भक्त हैं वो उन्हें अर्पित कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं महाकाल मंदिर में किस तरह से विशेष पूजा पाठ की जा रही है। सुबह की ये तस्वीर आप महाकाल मंदिर की देख रहे हैं। इसी तरह से देश भर में भगवान शिव के मंदिरों में सुबह से ही शिव भक्त पहुंच रहे हैं अपनी अपनी मनोकामनाएं लेकर और भगवान शिव को जल अर्पित कर रहे हैं। और अब आपको एक बार फिर से कुछ और तस्वीरें दिखा देते हैं, क्योंकि आज मौका बहुत खास है, महाशिवरात्रि है और इसी वजह से देश भर के जो मंदिर हैं वहां पर क्या नजारा है ये तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं। ये महाकालेश्वर मंदिर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उज्जैन की, जहां पर भजन कीर्तन किए जा रहे हैं। भगवान भोलेनाथ की ये तस्वीरें, ये आप जरा जो तस्वीर देख रहे हैं मंदिर प्रांगण की तस्वीर है और आप यहाँ पर ये श्रृंगार किया जा रहा है, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो किस तरह का नजारा है देश भर में ये आपको दिखाते हैं तस्वीरों के जरिए। इस वक्त हमारे कुछ सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एक एक करके सभी का रुख करेंगे। इस वक्त हमारे साथ दिलीप मिश्रा जुड़ चुके हैं, विवेक त्रिपाठी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर से हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही राहुल उज्जैन से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सहारनपुर से नीना हमारे साथ जुड़ी हुई है। पहले आपको लेकर चलते हैं विवेक के पास। विवेक, अभी कैसा नजारा मंदिर का, जरा तस्वीरें वहां से आप दिखाइए, कितना उत्साह शिव भक्तों में महाशिवरात्रि को लेकर। बिल्कुल आकांक्षा, देखिए हम मनकामेश्वर मंदिर में हैं और मनकामेश्वर मंदिर लखनऊ का सबसे जो बड़ा शिव मंदिर कहा जाता है वो उसमें से एक है, यानी बुद्धेश्वर मंदिर और मनकामेश्वर मंदिर दो बड़े मंदिर हैं भगवान भोलेनाथ के, महादेव के। तो यहाँ सुबह से ही लोग आना शुरू हो जाते हैं और लखनऊ नहीं, आसपास के जनपद के अड़ोस पड़ोस के जो जनपद हैं वहाँ से लोग आते हैं, दर्शन करते हैं और अपनी मन्नत मांगते हैं, मुरादें मांगते हैं। जो शिवलिंग है उसका स्पर्श करके, और खास बात यह है कि यहाँ पर जो दर्शनार्थी आते हैं उनको शिवलिंग स्पर्श की इजाजत तभी, अनुमति तभी है जब वो धोती कुर्ता और साड़ी पहन के आएंगे। यानी जो सामान्य लोग हैं अगर जीन्स पहने हैं या पैंट शर्ट पहने हैं तो उनको मंदिर में शिवलिंग के स्पर्श की अनुमति नहीं है। महंत दिव्यागिरी है यहाँ पूरे मंदिर के बाहर तक, यानी 1 किलोमीटर तक लंबी लाइन लगी रहती है यहाँ दर्शनार्थियों के लिए और सुबह से ही लोग यहाँ आसपास के जनपदों के लोग लाइन में लग के एक एक करके दर्शन करते हैं। सुरक्षा व्यवस्था के भी पर्याप्त जो इंतजाम है सुरक्षा व्यवस्था के, तो लाइनों के लिए खास कई थानों की पुलिस यहाँ तैनात रहती है ताकि कोई अव्यवस्था ना हो और सुगमता पूर्वक, यानी अगर आता है कोई तो मुश्किल से 2 मिनट में उसको यहाँ दर्शन हो रहे हैं। लाइन लगा विवेक नजर आ रही है। मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ, राहुल के पास आपको लेकर चलते हैं उज्जैन से। इस वक्त राहुल हमारे से जुड़े हुए हैं। राहुल, वहां का नजारा किस तरह का? वैसे तो हर रोज बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं बाबा के दर्शन के लिए, लेकिन आज का मौका बहुत खास है, तस्वीरें भी खास होंगी, जाहिर सी बात है। बिल्कुल, देखिए बेहद खास तस्वीर है बाबा महाकाल के धाम की। स्वयंभू शिवलिंग यहाँ पर कहा जाता है कि भगवान स्वयंभू विराजमान है और सबसे पहले बाबा महाकाल की ही तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि बाबा महाकाल जो है निराकार रूप में अभी भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। देखिए लगातार जो है जलाभिषेक भगवान का यहाँ पर किया जा रहा है। सुबह 2:30 बजे भगवान के पट खुले और उसके बाद पंचाभिषेक हुआ, फिर भस्म आरती की गई, भोग आरती भगवान की हुई और अब जो है
ये दर्शन का क्रम लगातार 44 घंटे तक जारी रहेगा। देखिए अनुमान लगाया गया है कि 12 लाख दर्शनार्थी इस बार रिकॉर्ड तोड़ दर्शनार्थी उज्जैन पहुंचेंगे और शिव नवरात्र के पर्व पर बाबा महाकाल के दर्शन लाभ लेंगे। देखिए शिव नवरात्र एक ऐसा पर्व जो बाबा महाकाल के धाम में ही 9 दिन तक मनाया जाता है। अलग अलग रूप में भगवान का श्रृंगार किया जाता है और आज 9वें दिन भगवान को फूलों से सुसज्जित किया जाएगा। बड़ी संख्या में भक्तों का जो तांता है वो लगा हुआ है। भक्तों से बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ मनोकामनाएं लिए वो बाबा के नगरी में आए। दीदी क्या मनोकामनाएं लिए आए हो भगवान के पास? है मनोकामना अपने मन ही है पर मनोकामना क्या कहाँ से आए दीदी आप? हम पुरासा डैम से आए जी, क्या कुछ मनोकामनाएं की भगवान? मालिक से हम तो बोलते हैं कि हमसे बहुत से अच्छा रखे, बस उसी से दुआ रहे। जी, आनंद आया भगवान के दर्शन? आनंद आया सर जी। सामने है प्रभु बैठे हुए हैं। सामने बैठे हैं भगवान भोलेनाथ। जय श्री महाकाल। तो देखिए बड़ा मन उत्साहित है लोगों का और प्रभु सामने बैठे हुए हैं। भगवान के एक झलक पाने के लिए जो दर्शनार्थी हैं वो ललायित है। हर कोई चाहता है कि भगवान की सिर्फ एक झलक वो देख पाए और देखिए बड़ा संघर्ष करके श्रद्धालु आते हैं। 1.5 किलोमीटर लंबा पैदल मार्ग बनाया गया है जो कि क्योंकि बड़ी संख्या होती है, प्रशासनिक व्यवस्था है। 1.5 किलोमीटर लंबा जब वो पैदल चलकर आते हैं और एक झलक भगवान की देखते हैं तो वो एनर्जी पूरी उनकी भरपूर हो जाती है। ये जो क्रम है वो अब लगातार जारी रहने वाला है और देखिए कल का वो खास दिन यहाँ पर होगा। जो मैं अभी वापस आपके पास लौट रही हूँ। राजेश भी इस वक्त हमारे से जुड़े हुए हैं काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर से। राजेश आप जरा यहाँ से तस्वीरें दिखाइए, कैसा नजारा? देखिए आपको बता दें कि 12 ज्योतिर्लिंग में काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग सबसे प्रमुख ज्योतिर्लिंग है। आपको हम अपने कैमरामैन से चाहेंगे दिखाएंगे यहाँ का भीड़ कितना है। चारों तरफ भीड़ है और साथ तो इस समय लाइव यहाँ से दिखाया जा रहा है काशी विश्वनाथ शिवलिंग को कि कैसे बाबा का दर्शन किया जा रहा है। यहाँ पे 4 लाइनें लगी हुई हैं। चारों लाइनों में करीब 4-4 किलोमीटर लंबी कतारें लगी हुई हैं और माना जा रहा है कि अभी तक 2 से 2.5 लाख आदमी अभी तक दर्शन कर चुके हैं और पूरे दिन भर में आज कम से कम 15 से 20 लाख लोगों के दर्शन करने की संभावना है और प्रशासन उसी प्रकार से चुस्त दुरुस्त है और चप्पे चप्पे पे लगी हुई है कि भक्तों को अच्छे से दर्शन प्राप्त हो सके। जैसा कि हम चाहेंगे कि बाबा का साक्षात लाइव दर्शन हो रहा है यहाँ से और इसी प्रकार से शहर के कोने कोने में बोर्ड लगा हुआ है कि सब भक्तों को अच्छे से दर्शन हो सके और सबको बाबा का दर्शन करने के बाद सबको सुगमता से निकलने की व्यवस्था हो सके। इसी प्रकार यहाँ पे करीब 4 लाइनें 4 गेट हैं। ये प्रमुख गेट है जहाँ पे इसको गेट नंबर 4 बोला जाता है और यहाँ पे 2 लाइनें लगी हुई हैं। दोनों लाइनों में करीब 4-4 किलोमीटर की लंबी लाइनें हैं और आज दिन माना जाता है कि जो उनसे बातचीत करिए जरा। जी हमारे साथ कुछ भक्त भी जुड़े हुए हैं, जानते हैं कि आज बाबा का दर्शन किए, कैसा महसूस कर रहा है? बहुत अच्छा लगा दर्शन करके, बहुत अच्छा। कहाँ से आ रही हैं आप लोग? हम चंदवक से आ रहे हैं जी। हम जौनपुर से आ रहे हैं। तो कैसा लगा बाबा का दर्शन? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। भगवान जी से विनती मांगे, जब भगवान जी मेरी विनती पूरी कर देंगे फिर से दर्शन करने यहाँ आएंगे। हम जौनपुर से आ रहे हैं जी। आज मान्यता ये है कि जो भी बाबा से आज जो भी मांगता है निश्चित पूरा होता है और आज जो दर्शन करता है उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए कहा जाता है कि पूरे विश्व में काशी विश्वनाथ जैसा कोई क्षेत्र नहीं है। ठीक है राजेश, मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ। नीना भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। नीना, सहारनपुर की किस तरह की तस्वीरें आप जरा वहां से दिखाइए तस्वीरें, भक्तों से भी बात करिएगा जरा। आपको बताना चाहूंगी ये विशेषकर मंदिर है, विशेष मंदिर है। यहाँ पर महादेव स्वयं प्रकट शिवलिंग तारे लगी है और 80,000 श्रद्धालु है यहाँ पर एक दिन में यहाँ पर जलाभिषेक करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मंदिर की सजा किस तरह से लाइटों से गुब्बारों से और जो शुरू से यहाँ पर सजाया गया है पूरा और आने जाने की सजाइयों की एक अलग ही व्यवस्था यहाँ पर की गई है ताकि किसी को परेशानी ना हो। इसके अलावा यहाँ पर पुलिस की भी बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है।
आपके पास वापस लौटूंगी। सहारनपुर की तस्वीरें नीना वहां से दिखाने की कोशिश कर रही है। भजन कीर्तन से पूरा प्रांगण वहां पर गूंज रहा है। मैं आपके पास लौटती हूँ नीना। भी इस वक्त हमारे साथ दिलीप भी जुड़े हुए हैं। दिलीप मिश्रा, आप जरा वहां से तस्वीरें दिखाइए। कहां पर आप इस वक्त लखीमपुर में मौजूद हैं और भक्तों में किस तरह का उत्साह नजर आ रहा है, उनसे बातचीत भी करिएगा। भोले शंकर के पहले दर्शन कराए और दर्शकों को जो हमारे काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। और यहाँ पर लखीमपुर में बात करें तो यहाँ पर काफी ज्यादा भक्तों का जमावड़ा है। भोले शंकर अपने आराधना को जल चढ़ाने के लिए तादाद में श्रद्धालु यहाँ पर तो देखिए, लखीमपुर खीरी से तस्वीरें दिलीप मिश्रा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप इस वक्त मंदिर के प्रांगण की तस्वीर ही देख रहे हैं, जहां पर तमाम शिव भक्त जल अर्पित कर रहे हैं शिवलिंग पर। तो अलग अलग मंदिरों में किस तरह का नजारा है वो अभी आपने देखा इन तस्वीरों के जरिए कि आखिरकार जो तमाम भोले के भक्त हैं वो किस तरह से अपनी अपनी मनोकामना लेकर पहुंचे हुए हैं बाबा के दरबार में और हाजिरी लगा रहे हैं। सुबह से ही इसी तरह का नजारा नजर आ रहा है।